हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। किसी ने कमेंट किया है कि उन्होंने गेम खेला, उन्होंने पैसा अपना म्यूचुअल फंड में डाल दिया। किसी ने गेम खेलने के बाद अपना अकाउंट को फ्रीज करा लिया। किसी को अकाउंट फ्रीज होने का अपडेट मिला, नोटिस मिला, तो अब उनको ये जानना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। एंड किसी को ये जानना है कि हम अगर गेम का पैसा लेते हैं अपने अकाउंट में तो कैसे ले सकते हैं ताकि हमारा अकाउंट फ्रीज ना हो। किसी ने किसी को पेमेंट किया और उसके बाद उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। किसी ने गेम में पैसे डाले और कुछ देर बाद किसी और ने पैसा उनको दिया तो उनका अकाउंट फ्रीज हो गया। ऐसे बहुत सारे कमेंट एंड बहुत सारे सवाल आए। हमने कुछ कमेंट और सवाल को हमने छाटा है और उसको छाटने के बाद लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम चर्चा भी करेंगे एंड सोल्यूशन की तरफ बात करेंगे। बहुत बड़ा सवाल है। एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे भारत का जो कि गेमिंग की तरफ अपना ध्यान रखता है। गेम में लोग पैसा लगाते हैं, खेलते हैं, पैसा निकालते तो उनका अकाउंट कुछ समय के बाद फ्रीज हो जाता है, जबकि उनका उसमें कोई दोष नहीं होता है। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। पहले के समय में जब कोई चोरी करता था, स्कैम करता था, तो उस अमाउंट को वो ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में डाल देता था जो डीएक्टिवेट रहते थे। एंड डालने के बाद उसको एक्टिव करते थे। अब आप सोचोगे कि ये मुझे कैसे पता है, तो मैं ऑलरेडी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग आते थे वहां पे, बट हमारे जो सीईओ थे ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने हमेशा इसके विरोध में रहे कि लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कमीशन के तौर पे अपडेट करते हैं। लाइक किसी ने स्कैम किया है या कहीं से उसके पास ब्लैक मनी आ गया है 500 करोड़ का, 600 करोड़ का, तो वो एनजीओ में लोग जाते हैं और उनको 5% 2% का कमीशन दे देते हैं। भारत सरकार के टैक्स से भी बच जाते हैं और वो पैसा व्हाइट मनी में चेंज हो जाता है। अभी आज के समय में क्या हो गया है कि जो स्कैमर होते हैं वो अपने पैसे को किसी गेमिंग एप्लीकेशन में लगा देंगे या किसी क्रिप्टो वगैरह में डाल देंगे। अब ऐसे में वो कहीं ना कहीं का स्कैम किया होगा। साइबर क्राइम थोड़ा सा डिले हमारा काम करती है भारत सरकार की, उतना एक्टिव नहीं है, और एक्टिव उन्हीं लोगों का होता है जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए कभी भी साइबर क्राइम एक्टिव नहीं होती है। वो क्या करेंगे ऐसे केसेस में, अब जब अकाउंट ट्रेस होगा तो उसमें एक एसोसिएट पर्सन पकड़ा जाता है, एक सज्जन व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसका इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट आया था कि क्या मुझे जुर्म भरना पड़ेगा अगर मैं गेमलिंग करता था या गेमिंग करता था एंड हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो मैं आपको रियल केसेस में बता दूं, आपको जुर्म कोई भी नहीं भरना होता है। जिस पैसे पे जितने अमाउंट पे होल्ड लगा होता है या जो अमाउंट आपका स्पेसिफिक क्लेम हो जाता है, वो अमाउंट आपका उस आदेश पे, मतलब कोर्ट के आदेश पे अगर क्लियर हो जाता है कि जिसने क्लेम किया, जिसने कंप्लेन किया, ये पैसा उसी का है, तो उसके खाते में चला जाता है। होल्ड, फ्रीज एंड लेन, ये तीनों अलग मसले हैं। इन तीनों अलग मसलों पे हमने बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल देंगे, इन टू स्क्रीन पे ऐड भी कर देंगे। गाइस, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिस्टर हीरा 72। अगर आपको वीडियो पसंद आता है एंड हेल्पफुल लगता है तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। एंड आपको एक हाइप का बटन दिख रहा होगा, हाइप जरूर करिएगा हमारे वीडियो को। एंड अगर आपको लगता है कि कोई सवाल है इस टॉपिक से संबंधित तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट आया था जिसमें कि उन्होंने बताया था कि हमारे बैंक अकाउंट में कहीं होल्ड नहीं दिखा रहा है जब भी हम अपनी योनो एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं, बट कस्टमर सर्विस को जब भी हम बात करते हैं तो वो बदले में हमें बताते हैं कि आपके अकाउंट पे कोई भी इशू नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप कस्टमर सर्विस से बात करने के बजाय आप अपने होम ब्रांच पे विजिट करिए, उनसे पूछिए कि क्या मेरे अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लगा है, क्योंकि बहुत केसेस में डेबिट ही लगा होता है जिसमें कि आपका अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा लेकिन आपके अकाउंट से कभी पैसा डेबिट नहीं होगा। ऐसे में ये प्रॉब्लम होती है और आपको यूपीआई, गूगल पे पे ये देखने को मिलता है कि आपका अकाउंट में पैसा जब भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो आपका इशू रहता है। और अगर नॉर्मल केसेस में आपका फ्रीज लगा होगा जैसे हाई ट्रांजेक्शन की वजह से, तो ये नॉर्मली है। आप केवाईसी करेंगे, केवाईसी करने के बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा बहुत इजी तरीके से। बट अगर साइबर क्राइम का लगा है तो थोड़ा इसमें प्रोसेस लगता है, एंड जो प्रोसेस है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार इस वीडियो में बताऊंगा। एक नया ऑप्शन है आपके पास बैंक से काम करवाने का, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किसी एक यूजर का कमेंट आया था जिसमें कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं गेमिंग करता हूं और मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है, मैं दूसरे वेबसाइट पे जाना चाहता हूं, क्या पॉसिबल है। पॉसिबल तो बहुत कुछ है, ऑप्शन बहुत सारे हैं। मैं आपको बस हिंट के तौर पे बताना चाहूंगा कि देखो, पहले क्रिप्टो सही था, बट अभी क्रिप्टो में भी अगर आप विड्रॉल वगैरह लेते हो, डिपोजिट करते तो आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि स्कैमर आधे वहां पे जा चुके हैं। बस एक थोड़ा सा सिक्योर ऑप्शन है यूपीआई के थ्रू, ARB टू यूपीआई वाला थोड़ा सा सिस्टम जो है ये सही है। अब आपको ARB के बारे में नहीं पता होगा तो मैं किसी वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, बशर्ते आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, हमारा आईडी मेंशन होगा, आप वहां पे बात कर सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने गेमिंग, अगर आप गेमिंग के बारे में जानना चाहते हो तो गेमिंग के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए या अलग कम्युनिटी बनाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। तो उसके लिए, इस अपडेट को पाने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम आपके प्रॉब्लम जो है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और गेमिंग यूजर्स के लिए स्पेशली मेरा यही सलाह है कि आप अगर डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले रहे हैं तो आपके लिए रिस्की है। आपको कभी
भी अपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं लेना चाहिए गेमलिंग प्लेटफॉर्म से, और किसी भी अगर क्रिकेट वगैरह का कोई भी ऐप आप गेम खेलते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस 100% आज के समय में हो चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड का पैसा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। अभी एक और यूजर का कमेंट आया कि इन्होंने मुझे बताया है कि इन्होंने 1000 का अमाउंट किसी गेम में इन्वेस्टमेंट किया था या डाला था गेम खेलने के लिए। उसके बाद इन्होंने किसी से अपने बैंक अकाउंट में पैसा डलवाया और 500 रुपए के तौर पे होल्ड हो गया। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी गेम में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी आप किसी को पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट पे कभी भी क्लेम नहीं आता है। जिस व्यक्ति ने आपको पैसा दिया था, जहां से भी आपको पैसा मिला था, उस अमाउंट की वजह से उसमें 500 रुपए का जिसने भेजा था वो फ्रॉड का अमाउंट रहा होगा या फ्रॉड ट्रेसिंग के एरिया में आया होगा, इसलिए वो आपके अकाउंट में फ्रीज लगा है। और डिपॉजिट की वजह से कभी भी नहीं लगता है। हमेशा आपके अकाउंट में जब भी गलत तरीके से पैसा आता है, क्रेडिट वाला या ऑलरेडी साइबर क्राइम उसे ट्रेस कर रहा होता है, तो उस पैसे पे ही लगता है। और होल्ड फ्रीज लगना है, ये कब तक क्लियर नहीं होता जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है या आप साइबर क्राइम से एनओसी ले। अब ये क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको साइबर क्राइम वही दे सकती है जहां से ये लगा रहता है। वहां या तो आप कॉन्टेक्ट के थ्रू बात करें, ईमेल के थ्रू बात करें, या लेटर का फॉर्मेट जो है मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हूं, उसे आप ले सकते हैं और डाक के द्वारा भेज सकते हैं, या आप और फिजिकली वहां पे अवेलेबल हो जाएं, या आप अपने वकील को भेज के कराएं। सर मैं जीता हुआ अमाउंट को क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देता हूं? ये बहुत ही बेस्ट और गजब का लॉजिक है। अगर आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपका म्यूचुअल फंड जो अमाउंट होगा वो सिक्योर हो गया, बट आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है। आपका अकाउंट पे, क्योंकि वो पैसा उस रास्ते से गुजरा, अगर उसका एक भी पैसा अगर आपके अकाउंट में रुका होगा, क्या पता जो 100 रुपया हमारे अकाउंट का था वही 100 रुपया, और जो आया है पैसा फ्रॉड वाला 400 रुपया लेकर के, यानी 500 हमने इन्वेस्टमेंट किया हो और वो फ्रॉड वाला पैसा 100 रुपया हमारे अकाउंट में बचाओ, उसी की वजह से आपका अकाउंट होल्ड लग सकता है। तो इसमें आपका पैसा तो क्लियर हो गया, लेकिन जो आपके खाते में रह गया वो एक तरीके से रिस्की अमाउंट है, वो कभी भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। बट आपने जो पैसा ले लिया वो पैसा आपका सेफ हो जाएगा। बहुत लोग ये भी करते हैं कि अपने पैसे को अपने अकाउंट में न रखने के बजाय वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्रिप्टो कॉइन लेकर के रखते हैं, जैसे यूएस परचेज कर लिया, बिटकॉइन परचेज कर लिया, या सिप कॉइन परचेज कर लिया। कोई भी कॉइन बहुत लोग ले लेके कॉइन में रखते हैं अपने पैसे को, एंड जब टाइम आता है तो गुल्लक की तरह उसे फोड़ के भजा लेते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा क्रिप्टो कैसे परचेज किया जाता है। आपको कमेंट करना पड़ेगा भाई। अगर कमेंट आप लोगों का आता है क्रिप्टो कैसे परचेज किया जाता है एंड क्रिप्टो से पैसा कैसे डाला जाए, कैसे निकाला जाए, तो उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। किरण का एक मैसेज आया है, एक कमेंट आया है कि मेरा भी अकाउंट फ्रीज हो गया है, कैसे अनफ्रीज होगा, क्या इस पे मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी या कोई एक्शन होगा? तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो सबसे पहले मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग सेम चीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछते हो, कमेंट पे भी करते हो। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया ना भाई, तो आप अपने बैंक पे जाओ, बैंक से पूछो रीजन क्या है, रीजन बताएगा आपको वो, वहां से आप डिटेल लो। अगर वो डिटेल देने से मना करते हैं या उनके पास डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने जिले के एसपी क्राइम ऑफिस जाओ। एसपी क्राइम ऑफिस अपराध, साइबर क्राइम अपराध करके एक दफ्तर बना होगा, पुलिस स्टेशन जैसा। आप पता करो, गूगल मैप पे डालो, आप वहां पे पहुंच जाओ। तो वहां पे आपको सिर्फ अपना हेल्प डेस्क पे अकाउंट नंबर ही बताना होता है। तो आपको पूरा डिटेल लिख करके, वहां का फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कहां से आपका होल्ड लगा इस अकाउंट पे और किस डेट को लगा है, ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। एंड एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है वो भी आपको लिख करके उस पे दे देंगे। एंड अब आपका प्रोसेस होता है, अब जब आपको मिल जाएगा ये डिटेल, तो आपको वहां पे कॉन्टेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू करना है। आपको अपने फोन के द्वारा ट्राई करना नहीं होता है तो आप ईमेल करो, नहीं अगर आपको अपडेट मिलता है तो आप वहां पे लेटर लिखित में सेंड करो। फिर भी अगर नहीं होता तो इसका मतलब कि आपने इस पे एक्शन लिया है। अब साइबर क्राइम इस पे लापरवाही कर रहा है या आपको इग्नोर कर रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि साइबर क्राइम की वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे आपको कंप्लेन करना है। कंप्लेन करने की प्रक्रिया वाला वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो आप लोग एक बार उसको देख लेना, उसको भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड कंप्लेन करोगे तो वहां से कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड ट्विटर पे भी जाके आप उसे टैग कर सकते हो, एंड अपने बैग को भी टैग कर सकते हो, और साइबर क्राइम को भी, उस जिले के साइबर क्राइम को या उस जिले के डीएम को भी आप वहां पे टैग करके एक कंप्लेन छोटा सा ट्विटर पे बना सकते हो। ट्विटर पे भी लिखने का जो तरीका है वो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ। लव ब्लॉग, शायद आपको भी आपके कमेंट का सवाल का जवाब मिल गया है, क्योंकि मैंने आपके कमेंट का इनके कमेंट का जवाब एक ही साथ हमने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा बहुत लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया कि आपका इन्फॉर्मेशन गुड है, मैं इसको ट्राई करता हूँ, आपको सब्सक्राइब करता हूँ। भाई आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई क्यूरी है तो आप बता सकते हैं। 2-3 चीजें मैं इस वीडियो के आखिरी में कहना चाहूंगा आपसे। पहला कि अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो बाई सेल कैसे किया जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। सेकंड थिंग, अगर आप गेमिंग यूजर हैं, आप गेम करते हैं, अभी भी गेम चलाते हैं, और आपको ये जानना है कि भाई आपका अमाउंट सेफ है आपके बैंक में, कभी भी किसी प्रकार का आपके साथ फ्रॉड ना हो, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कौन कौन से सेफ गेम है जिसे आप प्ले कर सकते हो या आपको नहीं प्ले
प्ले करना चाहिए, उसका भी अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल पे देने वाले, अपने टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन सबसे पहले जो वीडियो आने वाला था उसके बारे में अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे ही देते हैं, तो आप लोग अवश्य उसे ज्वाइन करना। आप लोग हमारे वीडियो को फेसबुक पे भी देख सकते हो। कोई अगर आपको स्पेशली सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलेंगे हम आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।